सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है रिवराइन एंड कोल्ड वाटर फिशरीज। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवराइन एंड कोल्ड वाटर फिशरीज, इंपॉर्टेंट फिश स्पीसीज, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, चैलेंजेस इन रिवराइन एंड कोल्ड वाटर फिशरीज, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। रिवराइन और कोल्ड वाटर फिशरीज भारत और दुनिया के कई हिस्सों में महत्वपूर्ण मछली पालन प्रणालियाँ हैं। रिवराइन फिशरीज मुख्य रूप से नदियों और उनकी सहायक धाराओं में पाई जाती है, जबकि कोल्ड वाटर फिशरीज उन जल निकायों में विकसित होती हैं जो ठंडे तापमान वाले होते हैं, जैसे कि हिमालय क्षेत्र की नदियाँ, झीलें और जलाशय। ये फिशरीज जैव विविधता, पर्यावरण संतुलन और आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे हम लोग रिवराइन फिशरीज का। वह मत्स्य पालन प्रणाली जो नदियों और उनकी सहायक धाराओं में होती है। इनमें मुख्य रूप से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली मछलियां शामिल होती है, जिन्हें फिशिंग टेक्निक्स के माध्यम से पकड़ा जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कोल्ड वाटर फिशरीज का। यह वह मत्स्य पालन प्रणाली जो ठंडे पानी में पाई जाती है, विशेष रूप से ऊंचाई वाले क्षेत्रों की नदियों और झीलों में। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवराइन एंड कोल्ड वाटर फिशरीज। पहले हम देखेंगे रिवराइन फिशरीज। इसमें पहला कैरेक्टर है, यह नदियों और उनकी धाराओं सहायक धाराओं पर आधारित होती है, जहाँ पानी का प्रवाह महत्वपूर्ण होता है। सेकेंड है, यहाँ विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पाई जाती है, लेकिन नियंत्रित वातावरण न होने के कारण मछली पालन चुनौतीपूर्ण होता है। थर्ड है जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से यह मत्स्य पालन प्रभावित हो सकता है, जिससे कुछ मछली प्रजातियां खतरे में पड़ सकती है। नेक्स्ट देखेंगे कोल्ड वाटर फिशरीज। इसमें है, यह ठंडे जल स्रोतों जैसे हिमालयी नदियाँ, ऊंचाई पर स्थित झीलें और जलाशयों में पाई जाती हैं। सेकेंड है, यहाँ पानी में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और तापमान कम होता है, जो खासकर मछलियों के लिए उपयुक्त रहता है। खास मछलियों के लिए उपयुक्त रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें ट्राउट और महसीर जैसी मछलियों का पालन किया जाता है, जो ठंडे पानी में जीवित रह सकती है। यह मत्स्य पालन, पर्यटन और खेल मत्स्य पालन में भी योगदान देता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फिश स्पीसीज। फर्स्ट है रिवराइन फिशरीज में पाई जाने वाली प्रमुख मछलियाँ। फर्स्ट है इंडियन मेजर कार्प्स। इसमें रोहू, कतला और मृगल प्रमुख है, जो भारत में सबसे अधिक पाली जाने वाली मछलियाँ हैं। नेक्स्ट है कैटफिश। मंगुर, सिंघी और वेलागो जैसी मछलियाँ नदियों में पाई जाती है और व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है हिल्सा। इसे भारत की सबसे मूल्यवान वाणिज्य मछली माना जाता है और यह खासतौर पर बंगाल और उड़ीसा के नदी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है ईल। यह लंबी सांप जैसी मछलियां होती है, जो रिवराइन इकोसिस्टम में पाई जाती हैं और कुछ क्षेत्रों में खपत की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे कोल्ड वाटर फिशरीज में पाई जाने वाली प्रमुख मछलियां। फर्स्ट है ट्राउट। इसमें ब्राउन ट्राउट और रेनबो ट्राउट प्रमुख है, जो ठंडे पानी की प्रमुख व्यावसायिक मछलियां प्रजातियां हैं। नेक्स्ट है महसीर। यह भारत की प्रमुख खेल मत्स्य मछलियों में से एक है और ऊंचाई वाले ठंडे जल क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है स्नो ट्राउट। यह विशेष रूप से हिमालय की ऊंचाई वाले ठंडे जल स्रोतों में पाई जाती है और कोल्ड वाटर फिशरीज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट है सीजोथोरैक्स। यह ठंडे पानी में पाई जाने वाली मछली है, जो उच्च हिमालयी जल निकायों में मिलती है और उनका व्यापारिक महत्व भी है। नेक्स्ट देखेंगे हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। पहला है रिवराइन फिशरीज का आर्थिक महत्व निम्नलिखित है। इसमें है, यह लाखों मछुआरों को रोजगार प्रदान करता है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मछली की आपूर्ति करता है, जिससे आर्थिक लाभ होता है। नेक्स्ट है, पोषण सुरक्षा में योगदान देता है, क्योंकि नदी की मछलियाँ प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। नेक्स्ट है, पर्यटन और खेल मत्स्य पालन को बढ़ावा देता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे कोल्ड वाटर फिशरीज का आर्थिक महत्व निम्नलिखित है। इसमें उच्च मूल्य वाली मछलियों की खेती की जाती है, जैसे ट्राउट और महसीर। सेकेंड है, ट्राउट और महसीर जैसी मछलियों का एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। नेक्स्ट है, यह पर्यटकों के लिए खेल मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है, जिससे पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण और जल प्रबंधन को बढ़ावा देता है, क्योंकि ठंडे पानी की मछलियाँ स्वस्थ जल निकायों पर निर्भर होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे चैलेंजेस इन रिवराइन एंड कोल्ड वाटर फिशरी। नदी और
शीत जल मत्स्य पालन की चुनौतियां निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है इसमें ओवर फिशिंग। मछलियों का अत्यधिक दोहन उनके प्राकृतिक संसाधनों को कम कर सकता है और कई प्रजातियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। नेक्स्ट है पोल्यूशन। औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपवाह और प्लास्टिक प्रदूषण जल गुणवत्ता को प्रभावित करता है, जिससे मछलियों की वृद्धि और जीवन चक्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। थर्ड है क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पानी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे कोल्ड वाटर स्पीसीज विशेष रूप से प्रभावित हो रही है। इससे मछलियों के प्रजनन और जीवन चक्र में बाधा उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। बांधों, जल विद्युत परियोजनाएं और अतिक्रमण के कारण मछलियों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं, जिससे उनकी आबादी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट। सस्टेनेबल फिशिंग टेक्निक्स और कंजर्वेशन पॉलिसीज की कमी से नदी और शीत जल मत्स्य पालन को दीर्घकालिक रूप से नुकसान हो सकता है। उचित प्रबंधन के अभाव में मछलियों की संख्या में गिरावट आ सकती है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट। इसमें पहला है फिशिंग रेगुलेशंस। मछलियों की संख्या संतुलित रखने के लिए फिशिंग क्वाड्स और साइज लिमिट्स निर्धारित किए जाते हैं, जिससे अत्यधिक मछली पकड़ने से रोका जा सके। सेकेंड है पोल्यूशन कंट्रोल। नदियों और जलाशयों में औद्योगिक और घरेलू कचरे को रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए जाने चाहिए, ताकि जल की गुणवत्ता बनी रहे और मछलियों का प्राकृतिक आवास सुरक्षित रहे। नेक्स्ट है हैबिटेट रिस्टोरेशन। नदी और झीलों के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता संरक्षण परियोजनाएं बनाई जानी चाहिए, जिससे नदी तटों पर वृक्षारोपण और प्रवासी मार्गों की सुरक्षा, जैसे कि ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे कि नदी तटों पर वृक्षारोपण और प्रवासी मार्गों की जो है सुरक्षा की जानी चाहिए। नेक्स्ट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। स्थानीय मछुआरों और समुदायों को सस्टेनेबल फिशिंग टेक्निक्स के लिए प्रशिक्षित करना जरूरी है, ताकि वे पारंपरिक और आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों का सही उपयोग कर सके। नेक्स्ट है एक्वाकल्चर डेवलपमेंट। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग और कोल्ड वाटर एक्वाकल्चर को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे प्राकृतिक जल स्रोतों पर अत्यधिक दबाव कम हो और मछलियों की उपलब्धता बनी रहे। नेक्स्ट हम आ जाएंगे कंक्लूजन पर। रिवराइन और कोल्ड वाटर फिशरीज भारत और कई अन्य देशों की अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये फिशरीज न केवल खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि आजीविका और पैटर्न को भी बढ़ावा देती है। हालांकि अत्यधिक मछली पकड़ने, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसी समस्याएं इनके लिए खतरा बनी हुई है। उच्च संरक्षण नीतियों और सतत प्रबंधन द्वारा इन फिशरीज को संरक्षित किया जा सकता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी इनका लाभ मिल सके। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है रिवराइन एंड कोल्ड वाटर फिशरीज ऑफ इंडिया, ICAR पब्लिकेशंस एंड सस्टेनेबल फिशरीज मैनेजमेंट बाय FAO रिपोर्ट्स। तो ये था इसका टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।